और ये हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है अगर आज शाम 6:52 पर आपके फोन की स्क्रीन झिलमिलाए और अगले ही पल सब कुछ काला पड़ जाए? दिल्ली के दिल में ठीक यही हुआ है। और जो फुटेज सामने आया है वो किसी फिल्म का सीन नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो हर हिंदुस्तानी को अंदर तक हिला देगी। एक कार भीड़ के बीच में रुकती है, एक चेहरा मास्क के पीछे छिपा, आंखों में जरा भी डर नहीं, और फिर ब्लैकआउट। बस 10 सेकंड का वो क्लिप, लेकिन उसमें दबी हुई हैं सैकड़ों जिंदगियों की चीखें। आखिर वो कार थी कौन सी और वो शख्स कौन था? ये सवाल अब देश की नींद उड़ा चुके हैं। सरकारें अलर्ट पर हैं, एजेंसियां बेतहाशा दौड़ रही हैं, लेकिन असली डर ये नहीं कि धमाका हो गया। असली डर ये है कि क्या अगला हमला पहले से तय है। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो किसी ने अब तक नहीं बताया। सीसीटीवी फुटेज के हर फ्रेम में छिपा वो राज जो जांच एजेंसियों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन चेतावनी है, ये कहानी जितनी देर आप देखेंगे उतना गहराता जाएगा आपका शक, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लास्ट की कहानी नहीं, ये शुरुआत है उस खेल की जहां हर सुराग किसी बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। अब सवाल है, क्या दिल्ली वाकई बच गई या ये बस ट्रेलर था आने वाले तूफान का? चलिए दोस्तों, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि वो देखने वाले हमारे दर्शक देश के कौन कौन से कोनों में हैं। और हाँ, अगर आप देश की ट्रेंडिंग न्यूज और दिल्ली ब्लास्ट की हर अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सच्चाई सबको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर 2025 शाम का वक्त, ठीक 6:52। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किले के पास की हलचल हमेशा की तरह थी। लोग मेट्रो से बाहर आ रहे थे, कोई हाथ में थैला लिए भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई फोन पर बात करता हुआ अपने रास्ते पर था। गेट नंबर 1 के बाहर की सड़क पर गाड़ियां रेंगती चल रही थीं। सब कुछ रोज जैसा लग रहा था। फिर बस एक पल, एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां थर्रा उठी। धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। लोगों की चीखें, बच्चों की रुलाई और सड़क पर बिखरे शरीर। किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक सेकंड पहले जो जिंदा इंसान था वो अगले पल एक साया बन चुका था। I-20 गाड़ी में हुए इस ब्लास्ट ने 10 से 11 वाहनों को चपेट में ले लिया। चंद सेकंड में सड़क का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। वो इलाका जो मिनट भर पहले तक रोजमर्रा की हलचल में था, अब अफरा तफरी, खून और डर से भर चुका था। किसी ने कहा, भूकंप आ गया है क्या? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, ये कुछ और है, बहुत बड़ा है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो पल अब पूरे देश को झकझोर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर फैली ये दहशत अब सिर्फ राजधानी की नहीं रही, ये हमला अब पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा बन चुका है। धमाके के कुछ मिनट बाद तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। धुआं छंटने लगा तो जो नजारा सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। सड़क पर बिखरे अंग, जली हुई गाड़ियां, जगह जगह खून। किसी की आंखें खुली रह गई थीं, किसी के हाथ में मोबाइल अब भी फंसा हुआ था। कॉल कट चुकी थी। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस हमले ने न सिर्फ 8 से 10 जानें ली, बल्कि 20 से ज्यादा जख्मी लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए यह दिन एक तारीख नहीं, एक खौफ बन चुका है। 10 सेकंड के इस ब्लास्ट ने दिल्ली को रोक दिया, लेकिन असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। हर टीवी चैनल पर फ्लैश, दिल्ली में बड़ा धमाका, लाल किले के पास आतंकी हमला। कुछ ही घंटों में मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, देश के हर बड़े शहर में पुलिस अलर्ट पर आ गई। मॉल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह सुरक्षा घेराबंदी तेज कर दी गई। मोबाइल पर लोगों को अलर्ट मैसेज आने लगे। सरकारी ऑफिसों में मीटिंग्स बुलाई गईं, मंत्रालयों में हलचल तेज हो गई। और यहीं एक बात सबके दिल में बैठ गई, अब यह सिर्फ दिल्ली नहीं रही, पूरा देश दहशत में है। क्योंकि जो हमला लाल किले के बाहर हुआ वो किसी के भी बाहर हो सकता था। कल आप भी वहीं होते। यही सोच अब हर किसी को अंदर से हिला रही है। हमले के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ये किया किसने? और फिर सामने आया एक ऐसा वीडियो जिसने सबकी रूह को फिर से झकझोर दिया। सीसीटीवी फुटेज, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, टाइम स्टैम्प पर दिखता है शाम 6:51:32। एक IB's कार हल्के ट्रैफिक के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कार पर हरियाणा की रजिस्ट्रेशन प्लेट है। 6:51:40 कार भीड़ के करीब पहुंचती है। ड्राइवर की शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन कैमरे के एक एंगल में नजर आता है एक शख्स मास्क लगाए हुए है, आंखें ठंडी, बिल्कुल भावशून्य। वो आगे देख रहा है, कोई घबराहट नहीं, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा हो।
6:51 कार अचानक थोड़ी धीमी हो जाती है। वो जगह जहां लोग दुकान से बाहर निकल रहे हैं, परिवार खरीदारी कर रहा है, वहीं कार का स्पीड डाउन होना अब सवाल बन चुका है। 6:52 स्क्रीन पर अचानक धुआं छा जाता है। झटका, झिलमिलाहट, फिर ब्लैकआउट। बस 10 सेकंड का ये वीडियो, लेकिन हर फ्रेम में एक कहानी है। किसने लीक किया ये फुटेज? क्या जांच एजेंसियों के पास पहले से था, या किसी ने जानबूझकर इसे बाहर निकाला ताकि कुछ दिखे या कुछ छिप जाए? और सबसे अहम, क्या ये फुटेज आखिरी है या अभी और क्लिप्स सामने आने बाकी हैं? ये वीडियो अब सिर्फ सबूत नहीं रहा, ये बन चुका है उस कहानी का ट्रेलर जो अभी पूरी नहीं हुई। अब बात उस इबीस कार की जिसने दिल्ली को दहला दिया। जांच शुरू हुई, नंबर प्लेट को ट्रैक किया गया, आरटीओ से डिटेल्स निकाले गए। पता चला ये कार पहले सलमान के नाम थी। सलमान ने ये गाड़ी दी नदीम को, नदीम ने इसे आगे बेच दिया और आखिर में ये पहुंची उमर के पास। 3 नाम, 3 कहानियां और 3 अलग अलग शहर। दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर, और वहीं से कनेक्शन जुड़ता है पुलवामा से। याद आया कुछ? वही पुलवामा जहां देश का एक बड़ा घाव अब भी ताजा है। अब सवाल ये, उमर कौन है, कहां से आया, और क्या ये सब महज संयोग है या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उमर एक मेडिकल स्टूडेंट के संपर्क में था। वो डॉक्टर जिसके घर से कुछ दिन पहले अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, उस डॉक्टर को पकड़ा गया, लेकिन उमर तभी से फरार था। और अब वही उमर, वही गाड़ी, वही मास्क और वही धमाका। इतना सब होते हुए क्या हम ये मान लें कि ये महज एक क्राइम है, या फिर ये सीमा पार से रची गई एक चाल है? जांच एजेंसियों को अब शक गहराता जा रहा है। क्या इस नेटवर्क की डोरें पाकिस्तान से जुड़ी हैं? क्या कोई स्लीपर सेल भारत में सक्रिय हो चुका है? ये सिर्फ उमर की कहानी नहीं, ये उस नेटवर्क की पहली परत है जिसकी जड़ें अभी सामने आना बाकी हैं। लाल किले के पास का इलाका कोई भी दिल्ली वाला जानता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है। गेट नंबर 1 के बाहर जहां यह धमाका हुआ, वहीं पर मेट्रो स्टेशन, फुटपाथ मार्केट और सैकड़ों दुकानों की लाइनें हैं। यहां दिन भर हजारों लोग आते हैं। शॉपिंग, ट्रैफिक, स्ट्रीट फूड और पुराना दिल्ली का रंग। तो सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल ये है हमला यहीं क्यों हुआ? क्या ये भीड़ को टारगेट करने की कोशिश थी, या फिर देश की आत्मा कहे जाने वाले लाल किले के पास हमला कर एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भेजा गया? जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ देखा गया कि गाड़ी बिल्कुल भीड़ के बीच जाकर रुकती है। ना तेज, ना बहुत स्लो, एकदम कंट्रोल में। क्या रेकी की गई थी पहले से? क्या उमर को मालूम था कि किस वक्त यहां सबसे ज्यादा लोग होंगे? धमाके का वक्त भी सोचने पर मजबूर करता है। शाम 6:52, जब ऑफिस टाइम खत्म होता है और मेट्रो स्टेशन पर भीड़ अपने चरम पर होती है। ये कोई संयोग नहीं लगता। क्या ये पहले से प्लान किया गया था? क्योंकि जब आप दुश्मन को डराना चाहते हैं तो आप उसके सबसे व्यस्त, सबसे कमजोर और सबसे प्रतीकात्मक स्थान को चुनते हैं। पहले तो हमें लगा कोई टायर फटा है, लेकिन फिर जमीन हिल गई। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। ये शब्द हैं रवि गुप्ता के, जो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे जब धमाका हुआ। उस एक पल में हवा थम गई, आवाजें जैसे कहीं गुम हो गईं, और फिर अचानक चीखें, अफरा तफरी और धुएं का गुब्बार। एक महिला दुकान के बाहर खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग था। मुझे कुछ गिरा हुआ दिखा। पहले सोचा कि मटन का कोई टुकड़ा पड़ा है, लेकिन जब पास गई तो देखा वो इंसानी हाथ था। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि दूर बैठी दुकानों की कुर्सियां तक उलट गईं और खिड़कियों के कांच खुद ब खुद चटकने लगे। पास ही एक यूट्यूबर स्ट्रीट इंटरव्यू कर रहा था, कैमरा ऑन था। वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर लोगों से बात कर रहा था। वीडियो में साफ दिखता है, पीछे से आती एक गूंज, फिर कैमरा गिरता है, लोग भागते हैं और एक लड़का चिल्लाता है, भागो, कुछ बड़ा हुआ है। एक बुजुर्ग ने बताया, हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। कुछ देर तक तो हमें लगा हम भी मारे जाएंगे। इन आवाजों में सिर्फ डर नहीं है, इनमें वो सच्चाई है जिसे ना कोई फुटेज दिखा सकता है और ना कोई आंकड़ा बता सकता है। क्योंकि धमाके की गूंज तो कुछ सेकंड में थम गई, लेकिन जो लोगों के दिलों में हुआ वो अब तक थमा नहीं है। धमाके के चंद मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और कुछ घंटों में एनआईए, आईबी, एटीएस और एनएसजी एक एक एजेंसी सक्रिय हो चुकी थी। कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। जांच एजेंसियों ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन डाटा और आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सीजन्स कर लिया। फॉरेंसिक टीमें जमीन से लेकर कार के मलबे तक हर कण को बारीकी से खंगालने में जुट गईं। खबर यह भी आई कि कार के अंदर से कुछ सिम कार्ड्स, फर्जी आईडी और एक संदिग्ध मैप मिला है जिसमें 3 राज्यों को मार्क किया गया है। उमर की पहचान के बाद एक और बड़ा कदम, डीएनए टेस्टिंग।
क्योंकि धमाके में जो शरीर के टुकड़े मिले वो इतनी बुरी हालत में थे कि चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। अब डीएनए मिलान से पता चलेगा क्या वो वाकई उमर था या फिर कोई और। गृह मंत्रालय ने उसी रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों से सीधे रिपोर्ट तलब की। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सभी राज्यों के डीजीपी को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी हुआ और यहीं से सवाल उठने लगे। क्या जांच एजेंसियों को पहले से था शक? क्योंकि कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद, सहारनपुर और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से विस्फोटक बरामद हुए थे। क्या यह हमला उसी जांच के दबाव में किया गया ताकि एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा सके, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? जैसे ही धमाके की खबर फैली, पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियों की रेड शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने एक बार फिर सनसनी फैला दी। 7 संदिग्ध तबलीगी जमात के सदस्य हिरासत में लिए गए। दिलचस्प बात यह कि किसी के पास पहचान पत्र नहीं मिला। ये लोग कहां से आए, कहां जा रहे थे, और सबसे अहम, क्या इनका दिल्ली ब्लास्ट से कोई सीधा संबंध है या ये सिर्फ एक मिस डायरेक्शन है ताकि असली हमलावर पर से ध्यान हट जाए? एजेंसियों ने अभी तक इन संदिग्धों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ के पास से संचार डिवाइसेस और धार्मिक साहित्य बरामद हुआ है जो जांच को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक ग्रुप था या फिर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कश्मीर, इन सब जगहों में स्लीपर सेल्स फैल चुके हैं? क्या दिल्ली में और साजिशें पल रही हैं? धमाके की गूंज तो थम गई, लेकिन इसकी परछाइयां अब और दूर तक फैलती दिख रही हैं। आज सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश की नब्ज तेज धड़क रही है। मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, हर बड़े शहर में हाई अलर्ट जारी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस डिपो, मेट्रो, हर जगह सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर्स पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां इस संभावना को भी खंगाल रही हैं कि क्या दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक टेस्ट रन था? क्या असली हमला टल गया या अभी बाकी है? क्योंकि जो सुराग अब सामने आ रहे हैं वो किसी एक आतंकी की योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत दे रहे हैं। विस्फोटकों की बरामदगी, स्लीपर सेल्स की हलचल और संदिग्धों की गिरफ्तारी, ये सब जोड़ने पर एक बड़ा नक्शा बनता है जो अभी अधूरा है। और सबसे डरावनी बात, कुछ हिस्से उस नक्शे के अभी भी गायब हैं। गृह मंत्रालय लगातार बैठकों में जुटा है। आईबी और एनआईए की टीमें 24 घंटे सक्रिय मोड में हैं। लेकिन क्या अगला हमला रोका जा सकेगा, या फिर एक बार फिर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई और गाड़ी, कोई और उम्र? कहानी अभी अधूरी है। हर दिन कोई नई कड़ी सामने आ रही है। हर सुराग एक नई आशंका की ओर इशारा कर रहा है। और शायद इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता। क्योंकि आज सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। सवाल है, क्या भारत एक और बड़े हमले से बाल बाल बचा, या फिर हम अभी भी एक विस्फोटक साजिश के बीच में खड़े हैं? अब जब यह कहानी हर दिन कोई नई परत खोल रही है, एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं या फिर खतरा अभी टला नहीं है? आप इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क रहें। और हाँ, हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम अगला अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे। जिम्मेदारी सिर्फ एजेंसियों की नहीं, हम सबकी है। स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट। एनएमएफ न्यूज के साथ आप जुड़े रहें क्योंकि सच वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।